मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? अच्छे हो? सभी अच्छे हो? तो मैं आज आपको त्योहारों के बारे में बताऊंगी। मतलब त्योहार जैसे दीपावली, होली, मकर संक्रांति, ये अलग अलग होते हैं ना त्योहार। जैसे मैं आज आपको त्योहार के बारे में बताऊंगी। त्योहार दीपावली हम क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं जब, तो मैंने इन त्योहारों में से आपको दीपावली का त्योहार बताऊंगी। मतलब उसमें क्या क्या होती है, उसकी कहानी है, ठीक है। जैसे हमने दीपावली का त्यौहार इसलिए मनाए जाते हैं, जैसे जब राम और लक्ष्मण सीता ये वनवास गए थे, है ना। वनवास वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे एक वन में रहा, बड़ा सारा वन था, वहाँ पे रहे। वहाँ पे क्या किया था कि मतलब जब राम और लक्ष्मण दोनों बाहर गए थे और सीता माता जो एक झोपड़ी बनाई हुई थी वहाँ पे रही। जब राम ने कहा लक्ष्मण तुम उस रेखा को पार मत करना, मतलब सीता को उस झोपड़ी में रखा कि ना जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक ना आपको उस सफेद रेखा काट दी। उस रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा गया था। फिर राम वनवास वन में चला गया और फिर लक्ष्मण आया था। लक्ष्मण ने कहा कि भाभी, मतलब वहाँ पे एक साधु आया था। साधु आपको पता है ना, जैसे हमारे घरों में आता है ना साधु, भिक्षा मांगने आता है, जो आता है, जो वो आया था। तो फिर लक्ष्मण तो वहाँ से चला गया और राम बचा। राम और लक्ष्मण दोनों चले गए और फिर उसको हाथ पकड़ा। और जो मतलब वो भिखारी था ना, वो भिखारी कौन था? रावण। रावण सीता का अपहरण करके लेके गया था, जिसके कारण राम और लक्ष्मण यानी रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था। दोनों के बीच युद्ध होने के बाद मतलब सीता का अपहरण करके लेके गया रावण। वहाँ पे लंका लेकर गया। लंका ही थी, सोने की लंका थी। वहाँ पे बहुत राक्षस थे, बहुत बड़े बड़े राक्षस, जहाँ पे फिर यानी राम और लक्ष्मण दोनों ने एक युद्ध का किया था। रावण ने अलग युद्ध और राम ने युद्ध। दोनों युद्ध के बाद इन्होंने भाई बुद्धि का आगे क्या बोलूं, बीच युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच। रावण क्या था? बहुत बड़ा था, मतलब उसके 10 सिर थे, बहुत बड़ा था। और इन दोनों के बीच और सीता को 7 समुद्र पार लंका ले गया। फिर रावण और लक्ष्मण के राम के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद फिर दोनों मतलब रावण ने बहुत सारे अपने राक्षस को वहाँ पे भेजा था राम के पास युद्ध करने के लिए। वो सारे युद्ध मतलब विजय हो गए, मतलब सारे युद्ध में राम की। फिर राम के पास सेना बहुत कम थी। फिर धीरे धीरे ये राम और रावण के बीच युद्ध होते गए, सेना फिर आया था हनुमान। हनुमान 7 समुद्र पार करके रावण राक्षस के घर गया था। मतलब वहाँ पे बहुत सा महल था ना सोने का, लंका, ठीक है, वहाँ पे गया था। वहाँ पे मतलब सीता मैया एक क्या थी, एक मतलब पेड़ था बड़ा सारा, उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। वहाँ पे मतलब ये देख रही थी कि राम कब आएगा, कब मुझे इसे लेकर जाएगा। फिर क्या हुआ था कि ना, जैसे हमने बताया कि राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। राम कौन था? आप बताओ, राम कौन था? राम है ना, मतलब 14 साल का वनवास काट के वापिस आया। मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ था और रावण को पराजित कर दिया था। और रावण जब मरा था तब उसने राम का नाम लिया था। राम का नाम लेने के बाद फिर 14 वर्ष का वनवास काट के वे वापस अपने महल आए गए अयोध्या में। वहाँ पे सारी अमावस के दिन थी वहाँ पे, मतलब सारा दीपों त्योहार मनाया गया है। मतलब दिया जलाए गए, घी के दिए जलाए गए। जैसे हम दिए बताऊँ कैसे बनते हैं, जैसे दिए को ऐसे करके उस त्योहार पर हमें देखो ऐसे बनता है दीपक, और घी के दीपक होते हैं ये मतलब पूरा महल दीपों से जला हुआ था। बहुत त्योहार मनाया जाता था वहाँ पे, अलग अलग त्योहारों। तो यानी मतलब दिया जलाया था उनकी खुशी में, पूरी प्रजा ने दीपक जलाया था घी का। और वहाँ पे मतलब सभी खुश थे। अलग अलग त्योहारों पर त्योहार बनाए गए। जैसे आपको ये दीपावली का त्योहार सबको पसंद है। हाँ, हम वहाँ पे पटाखे छोड़ते हैं अलग अलग, इसलिए तो हम ये त्योहार मनाते हैं, दीपावली का त्योहार। ये आपको बहुत अच्छा लगा क्या? अब आप बताओ दीपावली के बारे में, आप क्या करते हो दीपावली पर? पटाखे जलाते हैं, नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे दीपक जलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी लाते हैं।